इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8वीं विज्ञान अध्याय 4 दहन और ज्वाला। इस वीडियो में हम लोग इसके सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे बताया गया है कि दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर में यहाँ पे बताया गया है कि निम्न परिस्थितियों में दहन हो सकता है, वह इस प्रकार है। यहाँ पे स्टार देकर या 1 नंबर में भी आप दे सकते हैं कि दहनशील पदार्थ का होना, वायु की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर का लकड़ी और कोयला जलने से वायु का खाली स्थान होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रदूषण होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान के बदले हम लोग प्रदूषण भर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बताया गया है कि घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन खाली स्थान है, तो इसका हम लोग 2 नंबर में हम लोग एलपीजी भर देंगे। एलपीजी चाहे आप तो इसका हिंदी नाम भी लिख सकते हैं कि एलपीजी का पूरा नाम होता है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। एक बार फिर से याद करिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खाली स्थान तक गर्म करना आवश्यक है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसका ज्वलन ताप तक पहुंचाना आवश्यक होता है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वलन ताप को भर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में यहाँ पे दिया गया है कि तेल द्वारा उत्पन्न आग को खाली स्थान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो तेल द्वारा आग पकड़ लेता है तो उसको हम लोग जल के द्वारा नियंत्रित नहीं करते हैं, बल्कि उस पर हम लोग बालू डालकर उसे नियंत्रित करते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देख लिए हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के प्रयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि सामान्य ईंधनों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड आदि जैसे हानिकारक उत्पादों की मात्रा अधिक होती है, जो वायु प्रदूषण के मुख्य कारक है। सीएनजी में इन प्रदूषकों की मात्रा कम होती है, इसीलिए सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है। एक तालिका बनाना है कि गुण एक साइड एलपीजी लिखना है और एक बॉक्स में हम लोग लकड़ी लिख देंगे। इसके बाद लकड़ी में हम लोग क्या लिखेंगे कि कम ऊर्जा पैदा करता है, और एलपीजी में हम लोग क्या लिखेंगे कि अधिक ऊर्जा पैदा करता है, और इसका गुण क्या है ऊर्जा या इकाई या द्रव्यमान। इसके बाद लकड़ी में हम लोग लिखेंगे कि अधिक प्रदूषण, और एलपीजी में लिखेंगे कम प्रदूषण, और इसका गुण क्या है कि प्रदूषण उत्पन्न कर रहा है। इसके बाद लकड़ी में हम लोग लिखेंगे कि राख को अवशेष के रूप में छोड़ना, और इसके बाद एलपीजी में लिखेंगे कि कोई अवशेष नहीं छोड़ना। हम लोग जानते हैं कि लकड़ी जलाने के बाद अवशेष के रूप में कुछ राख बच जाता है, लेकिन एलपीजी में कुछ नहीं बचता है, और इसमें लिखेंगे गुण में अवशेष, जो इसमें अवशेष बच रहा है वही तो इसका गुण है। इसके बाद इसमें और बताया गया है कि भंडारण करने के लिए अधिक जगह चाहिए। लकड़ी को रखने के लिए अधिक जगह तो चाहिए ही, भंडारण और वहन के लिए आसान है। एलपीजी में काफी आसान होता है, और इसका दोनों का गुण क्या है भंडारण और वहन। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कारण बताइए। क्वेश्चन नंबर का विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 का क नंबर उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि विद्युत के उपकरणों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए पानी का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और आग को बुझाने की कोशिश करने वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। क्वेश्चन नंबर ख में यहाँ पे दिया गया है
कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है? तो इसका कारण में हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ख का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि लकड़ी की तुलना में एलपीजी एक अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और यह सस्ता भी है। यह मध्यम दर से आसानी से जल जाता है और अधिक ऊर्जा भी पैदा होती है। जलने के बाद यह किसी भी तरह का अवशेष नहीं छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर ग में यहाँ पे दिया गया है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर ग का उत्तर में यहाँ पे दिया गया है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है क्योंकि कागज का ज्वलन ताप एल्यूमीनियम पाइप के चारों ओर लिपटे हुए कागज की ज्वलन ताप में बहुत कम होता है। जो कागज होता है उसका ज्वलन ताप कम होता है और एल्यूमीनियम होता है उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। और हम लोग तो जानते ही हैं कि जिस पदार्थ का ज्वलन ताप जितना ही कम रहता है वह जल्दी से ही आग पकड़ लेता है। तो इसी तरीके से इसका उत्तर देना था। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे दिया गया है कि मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बनाइए। तो ये विद्यार्थी प्रश्न स्वयं ही करेंगे जैसा कि आपको दिखा दे रहे हैं। ये देखिए बुक में आपका दिया गया है, इसी आकृति को आपको बना लेना है। तो आप स्वयं ही बनाइए इस आकृति को। जैसा कि देखिए यहाँ पे दिया गया है और बताया गया है यहाँ पे मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पे मोमबत्ती का एक फिगर बनाइएगा और इसके बाद लिखिएगा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, इसीलिए यहाँ के नीला भाग रहता है। और यहाँ पे बताया गया कि आंशिक क्षेत्र दहन वाला, इसीलिए यह भाग पीला होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, इसीलिए यह भाग काला है। सबसे गर्म भाग यही है और सबसे गर्म भाग है जो ऊपर वाला है। तो इस तरीके से आप भी फिगर बनाकर जो भी इसमें दर्शाया गया है आप भी उसको दर्शाइए। चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, किलो जूल प्रति केजी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे दिया गया है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होने के कारण नीचे आकर आग को कंबल की तरह ढक लेती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के आ जाने से ईंधन को जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, इसीलिए इससे आग को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे दिया गया है कि हरी पत्तियों को ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है हरी पत्तियों का ज्वलन ताप का मतलब कह सकते हैं कि जिसका ज्वलन ताप जितना ही कम रहता है वह आसानी से जल जाता है। क्यों ज्वलन ताप कम होता है? क्योंकि इसमें जल रहता है पत्तियों में। यहाँ पे बताया गया है सूखी पत्तियों की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पे दिया गया है कि सोना और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णाकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि स्वर्णाकार सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि यह ज्वाला का सबसे गर्म क्षेत्र होता है और यहाँ पे पूर्ण दहन होता है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे दिया गया है कि एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया है। उत्पन्न उष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। तो इसको सोल्व कर निकालना होगा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग। जैसा कि 11 नंबर का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि ऊष्मीय मान बराबर एक सूत्र होता है पैदा की गई गर्मी किलो जूल में बटे में, यहाँ पे अनुपात दे देंगे, बटा ईंधन का द्रव्यमान केजी में।
जो पैदा की गई गर्मी इसमें मान दे दिया गया है कितना, 1,80,000 किलो जूल बटा और भाग दे देंगे कितना से 4.5 kg दे दिया गया है ईंधन का द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं जो यहाँ पे दशमलव दिया गया है तो इसके दशमलव के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, बटे में 10 लेंगे, 10 रखेंगे तो जो एक शून्य है पलटकर ऊपर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना शून्य था, 3 और एक 4 शून्य था और एक शून्य यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि 18 पर 5 शून्य हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे ये 4.5 था, एक शून्य ऊपर चला गया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 45 लिखेंगे। इसके बाद इतना में 45 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4000 किलो जूल प्रति केजी। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पे दिया गया है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है नहीं, क्योंकि दहन की तुलना में जंग बहुत धीमी प्रक्रिया है तथा दहन में उत्सर्जित गर्मी जंग लगने की तुलना में बहुत अधिक होती है। कमरे के तापमान पर जंग लग सकता है लेकिन दहन को एक विशेष ज्वलन ताप की आवश्यकता होती है। हम लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को जलाना हो तो उसको तो ज्वलन ताप चाहिए, लेकिन जो जंग की प्रक्रिया होती है वह तो धीमी होती है। लोहा रखने के बाद कुछ टाइम के बाद जंग लगता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आग जलाने पर तुरंत ही आग पकड़ लेता है। तो यह दोनों बिल्कुल ही अलग प्रक्रिया है। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पे बताया गया है कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा, किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। यहाँ पे आपको ज्वाला का क्षेत्र बताना है कि ज्वाला का वह कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ तापमान सबसे अधिक रहता है, तभी तो पानी जल्द ही गर्म होगा। तो चलिए 13 नंबर प्रश्न का उत्तर में हम लोग लिखेंगे, जैसा कि 13 नंबर प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है कि ज्वाला का सबसे बाहरी हिस्सा सबसे गर्म होता है, इसीलिए रमेश का जल कम समय में गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका उत्तर देना था। इस तरीके से यह पाठ समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पाठ 5 के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।